नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक झाड़ू पोछा करने वाला मामूली सा आदमी कैसे वो अरबपति बन गया। राइट। तो बात मैं जो बताने वाला हूँ, आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ, उसका नाम है रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड रीड एक अमेरिकन आदमी है जो कि अमेरिका में ही मतलब पैदा लिया और अमेरिका में ही मरा हो। और ये जो है, ये इसका जो स्टोरी है मैं बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ काम किया, किसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे इतना पैसा बना पाया। राइट। तो ये तो इसका जो है मैं बताऊँ एक बात कि ये जो अपने पूरे खानदान में पहला आदमी है जो कि मैट्रिक पास भी किया था। उसके मैट्रिक पास करने के बाद ये यूएस आर्मी ज्वाइन किया। यूएस आर्मी में लगभग 1 साल रहा था। उसके बाद वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद लगभग 25 साल तक एक गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में काम किया था। गैस स्टेशन पे अटेंडेंट के रूप में काम किया लगभग 25 साल तक। उसके बाद ये जैनिटर के रूप में लगभग 17 साल तक काम किया, पार्ट टाइम काम किया 17 साल तक। वो अपने डेथ के टाइम तक एक 17 साल तक काम करते था जैनिटर के रूप में। ये जो है इसका डेथ हुआ 2014 में। तो 2014 में जब इसका डेथ हुआ तो इसको काफ़ी मीडिया कवरेज मिला। ये बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिला। क्योंकि ये लगभग 1.2 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो डोनेट किया लगभग अपने लाइब्रेरी को डोनेट किया। और 4.8 मिलियन जो है उस लगभग, आप इंडियन करेंसी में बात करूं तो 33 करोड़ रुपया अपने एक हॉस्पिटल में दिया को डोनेट किया। और लगभग लगभग 9.5 करोड़ रुपया जो है ये लाइब्रेरी को डोनेट किया। मतलब इतना बड़ा डोनेशन किया। और इसका जो टोटल जो नेटवर्थ था, अगर बताऊं मैं इसका, लगभग 8 मिलियन था। ये विकीपीडिया का जो है ये फिगर है, लगभग 8 मिलियन उसका जो नेटवर्थ था। और लगभग आप अगर इंडियन करेंसी में बात करो तो लगभग 64 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। मतलब आप समझ, झाड़ू पोछा करने वाला आदमी इतना ज़्यादा मतलब पैसा बना पाया। राइट। और ये जो है ये कैसे बना पाया, तो ये जो है ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था। और स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता था। ब्लू चिप कंपनी में मतलब आप अगर इंडिया में अगर एग्जांपल अगर से समझे, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो ये निफ्टी की कंपनियों में और सेंसेक्स की कंपनियों में समझ सकते हो पैसा लगाता था। क्योंकि ब्लू चिप कंपनी जो है निफ्टी 50 के अंदर सारे ब्लू चिप कंपनी हैं और सेंसेक्स के अंदर और 30 कंपनी सारे ब्लू चिप कंपनी हैं। तो ये सब ब्लू चिप कंपनी में ही पैसा लगाता था और बहुत ज़्यादा जो डिविडेंड देता था उस कंपनी में पैसा लगाता था। और इसका जो दूसरा और एस्पेक्ट है कि इतना ज़्यादा पैसा इसलिए भी कमा पाया क्योंकि ये शो ऑफ नहीं करता था, दिखावा नहीं करता था और काफ़ी बिलो द मीन्स रहता था। अगर अपने औकात से कम पैसा खर्च करता था, बहुत पैसा ये सेव करता था, बहुत तरह से सेव करता था। बहुत मतलब कि आप कह सकते हो कि गरीब की जैसा रहता था। इतना पैसा होने के बावजूद भी बहुत गरीब के जैसा रहता था। राइट। और इसका जो मतलब इन्वेस्टिंग इन फ्रुगलिटी अगर मैं बात करूँगा कि ये तो ही वॉज कॉल्ड ब्लू कॉलर गाय विथ ब्लू चीप स्मार्ट। आपके ब्लू कॉलर गाय उसको बोलते हैं जो मतलब कि जो जो मतलब लेबर लोग होते हैं जो मैकेनिक का काम करते हैं, उसको ब्लू कॉलर एम्प्लॉय बोला जाता है। राइट। तो लेकिन इसको बोला जाता था, एक किसी मीडिया हाउस ने इसको कोट किया, ब्लू कॉलर गाय विथ ब्लू चिप स्मार्ट। मतलब ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाता था, इसका इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा अच्छा था कि ये स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता था और उसमें लंबे समय तक रहता था और इसका वेल्थ इस स्टाइल से इसका वेल्थ बनता था। राइट। और अगर मैं बात करूं कि इसका क्या हैबिट था, तो ये जो ही फोकस्ड ऑन कंपनी दैट पेड गुड डिविडेंड, ये ऐसी कंपनी में पैसा लगाता था जो जो अच्छा डिविडेंड पे करता था। राइट। और ही ओन शेयर्स ऑफ लेहमन ब्रदर। अगर मैं एक और बात बताऊं कि ये लेहमन ब्रदर्स का कंपनी जो 2008 में बैंकरप्ट हुआ था, 2008 में जो मंदी पूरे दुनिया में जो मंदी आई थी, तो वो उसके पोर्टफोलियो में लेहमन ब्रदर था। लेकिन इसको कोई असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके पास इसका जो पोर्टफोलियो था वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। टू रिमेन अपडेटेड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। और एक बात है कि ये काफ़ी रीडिंग करता था और ये रेगुलर रीड करता था। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को काफ़ी रीड करता था। तो इससे आप ये भी एक पॉइंट सीख सकते हैं कि ये अगर आप इन्वेस्टिंग में अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको रेगुलरली
रीडिंग करना होगा, न्यूज़पेपर रीड करना होगा, आर्टिकल रीड करना होगा, मैगजीन्स रीड करना होगा, रेगुलर बेसिस पे रीड करना होगा। और उसके जो रिश्तेदार हैं और हिज फैमिली, हिज नेबर्स एंड फ्रेंड्स डिड नॉट नो कि इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है। किसी उसके आसपास के किसी लोगों को भनक ही नहीं लगता था कि इस आदमी के पास इतना पैसा है, राइट। आजकल तो है कि कुछ पैसे कमा लेते हैं तो और लोग दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं था। ये बंदा काफ़ी बिलो द मीन्स पूरा ज़िंदगी जिया। ही यूज्ड अ सेफ्टी पिन। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो था जैकेट था, उसका जैकेट का एक बटन टूट गया तो उसमें पिन लगाया, और इतना पैसा होने के बावजूद भी उसमें पिन लगा करके उस जैकेट को लंबे समय तक पाना, राइट। एक बार तो एक अच्छे रेस्टोरेंट में घुस गया तो किसी के साथ, तो जिसके साथ था उसको लगा कि ये बंदा तो पे ही नहीं कर पाएगा, तो इसके बदले में उसने पे किया। और जब पार्किंग जो होता था, ये पार्किंग जो है, पार्किंग स्पेस जो होता था जहाँ की पैसा लगता था वहाँ पे पार्क नहीं करता था, दूर जा कर के पार्क करता था, चाहे उसको फिर वहाँ से पैदल आने में कितना टाइम क्यों न लग जाए, राइट। तो ये इस स्टाइल से ये जो है ना वेल्थ क्रिएट किया। तो आप कह सकते हो यार कि पैसा क्यों क्यों कमाना जब इसी स्टाइल से जीना है। तो हाँ, ये इसका एक एस्पेक्ट है, क्योंकि ये हम तो बात वही कर रहे हैं कि एक झाड़ू पोछा करने वाला आदमी कैसे अरबपति बन गया, राइट। तो ये आप देखो कि ये अमेरिका में कहा जाता है कि इससे अमीर आदमी अमेरिका में हुआ ही कोई नहीं, क्योंकि ये मतलब इतना गरीब था कि इसको झाड़ू पोछा करने का इसका मतलब कि ये उस तरह से जीवन जिया, लेकिन फिर भी ये मरने के समय में इतना हैवी डोनेशन किया। आप समझ सकते हो कि लगभग एक 10 से 20% पैसा ही अपने बेटों के लिए रखा, अपने बच्चों के लिए रखा, और बाकी 80% से ज़्यादा पैसे ही तो डोनेट ही कर दिया, राइट। तो इसको ये रिस्पेक्ट हासिल है, अमेरिका में इसको काफ़ी मतलब बहुत बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट माना जाता है अमेरिका में, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इससे क्या सीखे होंगे? इससे आप सीखे होंगे कि आपको स्टॉक मार्केट से वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उसमें कंटिन्यूसली अगर इन्वेस्ट करते हैं, एक लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप नॉलेज ले करके करते हैं, आप रेगुलरली अगर रीडिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कोई भी आदमी, चाहे वो बहुत ज़्यादा सैलरी वाला हो या बहुत कम सैलरी वाला हो, कोई भी बंदा, क्योंकि इसका सैलरी तो क्या ही होगा, राइट। अमेरिका के हिसाब से तो झाड़ू पोछा करने वाला कितना ही कमाता है, राइट। तो कोई भी बंदा चाहे कम सैलरी वाला हो या ज़्यादा सैलरी वाला हो, अगर इन्वेस्टमेंट की ताकत को अगर वो समझ गया ना तो बहुत पैसा कमा सकता है, वो अरबपति बन सकता है, वो आसानी से अरबपति बन सकता है, राइट। 50 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच का जो है ना वो सफ़र वो आसानी से अचीव कर सकता है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को साथ शेयर करें जो पैसा फालतू में वेस्ट करते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।